Okay, so today we are going to start to continue our previous topic. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया सेंसिबल राइटिंग क्या होती है, ओके, टेक्निक्स क्या होती हैं, राइट सेंसिबली. देन फर्दर वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल, जिसमें एक्सपोजिटरी था, डिस्क्रिप्टिव था और परसुएसिव था, नैरेटिव स्टाइल था. यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया था. क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है? No, ma'am. Do any students have any issue? If you do have, No, ma'am. then please do reply, else we can start further. Okay? चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हम लोग पिछली क्लास में इसका थोड़ा बहुत जस्ट हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है. तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या होता है इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इंट्रोडक्शन? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? Ma'am, it is the summary which tells about the project or the work we have done. Okay, actually it is not a summary, but it is a kind of इंट्रोडक्शन. मतलब क्या होता है इंट्रोडक्शन? किसी चीज की शुरुआती चीज को बताना, इसी को हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं, राइट? Yes, सो ma'am. टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन इज लाइक कि रीडर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ऑथर हैज रिटन एनीथिंग, ठीक है, तो रीडर क्या पढ़ेगा? उस पूरे जो भी ऑथर ने लिखा है उसकी पूरी चीजों को पढ़ना, क्या क्या उसको मिलने वाला है, क्या वो डिस्कवर करेगा उस पेपर में, क्या प्रॉस, क्या कॉन्स, क्या थेरी, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में मिल जाता है. नॉट अ समरी बट जस्ट अ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब अपना एक परिचय मिलता है उसको, है ना, कि वो इस पेपर से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है. जैसे कि क्या होता है, हम कभी भी नॉवेल वॉवेल पढ़ते हैं या कभी भी हम कोई बुक पढ़ने जाते हैं, तो उन सारी जो ऐसी फिक्शियस बुक्स होती है उसके पीछे 5-6 लाइन दी होती है. उन 5-6 लाइन में बुक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी रहती है. क्या आपने कभी ध्यान दिया इस चीज का? एवर क्लास? Yes, ma'am. नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी, ठीक है. मैं फोटो क्लिक करके आपके ग्रुप में डाल दूंगी, बिकॉज अभी तो मेरे पास मेरी कोई ऐसी बुक नहीं है. व्हेन आई विल गो टू माय प्लेस देन आई विल बी सेंडिंग यू. ओके, सो रीडर क्या एक्सपेक्ट करे उस लेख से, उस जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है, जो भी पैराग्राफ है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में दी होती है. ओके, इंट्रोडक्शन को लिखने का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक, क्योंकि हर राइटिंग के लिए हम अलग तरीके का इंट्रो लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें कुछ अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे. कुछ एकेडमिक फाइल्स लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे. हम कुछ परसुएसिव लेटर लिख रहे हैं तो उसका इंट्रो कुछ अलग होगा. So there is not a fixed sure short formula that you can implement in every writing so that it could be getting it in a smoother way. No, but for different writings we have different types of tactics to write an introduction. Okay, but what are the things we should follow while writing the introduction? जो भी readers को, जो भी author होता है, जो भी writer होता है, उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. Okay, so the number one is attract the readers attention. attract the readers attention. आप कभी भी कुछ लिखे तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि जैसे ही रीडर आपके लेख को पढ़े वो बिल्कुल भी आपसे अटैच हो जाए, उसे ऐसा लगने लगे अरे ये तो कहीं मेरी कहानी ही बताने वाला है ना. आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा जब कोई हम कोट पढ़ते हैं या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनते हैं तो हम इंटरेस्ट तब जागता है हमारे अंदर जब हमको लगता है कि ये मेरी ही सिचुएशन को बता रहा है. गेटिंग इट क्लास? समझ आ रहा है आप लोग को बच्चे? यस मैम. तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी शुरुआत करनी चाहिए कि पढ़ने वाला तुरंत हमारे जो भी हमने लिखा है उसको देख के वो एकदम अटैच हो जाए, उसे ऐसा लगे तो मेरी कहानी चल रही है. ओके, या तो फिर शुरू करने के पहले हमें कोई रिटोरिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए. रिटोरिकल मतलब एनी इंटरेस्टेड क्वेश्चन,
पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई राइटर है, ओके, वो लिखने जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने जा रहा है, ओके, तो उसने शुरुआत कैसे की? मतलब सबको पता है कि इसमें जितनी भी बातें होंगी ये विमेन, नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होने वाली है, बट वो शुरू कैसे करेगा? शुरू ऐसे करेगा, क्या हमारे देश में नारी सुरक्षित है? इज वुमेन्स आर सेफ इन आवर कंट्री? अगर ऐसी कुछ हेडलाइन आपको दिखेगी, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दिखेगा, तो सबको लगेगा कि अच्छा एक बार पढ़ना चाहिए, देखिए इसमें लिखा क्या है, राइट? समझ रहे हैं क्लास आप लोग? लाइन मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि आप एक सीन क्रिएट कर दो कि मतलब पढ़ने वाले के मन में एक तरह की क्यूरोसिटी जग जाए, उसके मन में एक जागरूकता जग जाए, वो अंदर ही अंदर पढ़ने के लिए वो मतलब एकदम मतलब वो एकदम फोर्सफुल हो जाए कि नहीं उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे उसने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा लिखा है। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है, वो जब शुरू करने के पहले एक जोक क्रैक कर देते हैं, ठीक, और फर्दर एक्सटेंड करते करते। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। मैम बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो रही है वॉइस में. ओके, अभी Yes, ma'am. इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. No, it's okay. Okay, actually my mic was below. Okay, now no issue. ठीक है। सो कुछ लोग क्या होता है, वो ह्यूमरस जोक क्रैक करते हैं ना, कि मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है तो वो ऐसा जोक क्रैक कर देंगे कि वो पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं डिनोट करेगा कि वी इंडियंस आर फ्लरिश्ड इन नंबर्स। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि पढ़ने वाले का अटेंशन, रीडर का अटेंशन बिल्कुल पकड़ में आ जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत करने के पहले कुछ ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। ये एग्जाम में भी फॉलो करना है, स्टार्टिंग हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि पढ़ने वाला आपकी चीजों को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, वो कोई ऑप्शन ही ना हो उसके पास कि वो आपको छोड़ दे। ओके। देन सेकेंड इज स्टेट योर फोकस टॉपिक। आपको जो भी बात डिस्कस करनी है, आप उस टॉपिक से अपना फोकस बिल्कुल ना हटाएं। व्हाटएवर यू हैव टू डिस्कस, ट्राई कि आप उस पर स्टिक रहो। व्हाई आई एम सेइंग दिस ट्राई टू स्टिक, क्योंकि अगर आप अपने टॉपिक से हटोगे तो जो रीडर है वो जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको आपके पेपर में मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। और जब वो नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाएगा आपके लेख से। So always try कि stick to your focus topic. Then at last state your thesis. Thesis का मतलब होता है कि जब आपकी पूरी की पूरी राइटिंग तैयार हो गई है, तब आपको अपनी पूरी राइटिंग में कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि योर स्पेसिफिक टॉपिक, आप ध्यान दें कि आपने उसी स्पेसिफिक टॉपिक के ही बारे में बात किया हो जिसमें आपको बोलना था। योर मेन पॉइंट अबाउट द टॉपिक, जो भी आपके मेन पॉइंट्स है उसको आप बुलेट्स में कर दो, वरना अगर आप वर्ड पे लिख रहे हो तो उसको कलर चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो, चीजों को मतलब हाईलाइट कर देना चाहिए। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन यू विल इंक्लूड इन योर पेपर। आपको जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लिखते हैं और हमें वो चीजें सामने वाली ऑडियंस से कम्युनिकेट भी करनी होती है ओरली, तो वो सारी चीजें जरूर लिखें जो आप ओरली बोलने वाले हैं। योर थीसिस शुड बी क्लियर एंड इजी टू फाइंड। ओके, क्लियर का मतलब आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिन शब्दों को समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोग जब नॉवेल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो जब तक तो इंटरेस्ट आता है, जब तक चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि यहाँ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बहुत टफ चीजें यूज की जा रही हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं लिख पाते हैं। गेटिंग इट क्लास? समझ रहे हैं आप लोग? इजी होना चाहिए, Yes, ma'am. पढ़ने वाला ma'am. उसको तुरंत समझ जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ये सारी चीजें हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। अब इस एग्जाम्पल में जो मैंने तीनों पार्ट्स आपको बताएं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई इसको रीड करेगा, इस एग्जाम्पल को कलर वाइज रीड करिएगा। ओके। Ma'am, sometimes the writer also include some slogans, catchy slogans.
एग्जैक्टली like तो वो जो स्लोगन्स होते हैं ना बेटा, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला ना कि इंट्रोडक्शन में राइटर को हमेशा ऐसा चीजें लिखनी चाहिए कि जिससे पढ़ने वाला पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो स्लोगन्स भी हो सकते हैं कि वो स्लोगन से अट्रैक्ट हो जाए, ओ वाओ कितनी अच्छी कोट लिखी है, तो अब तो मुझे इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके चलिए, एनीबॉडी रीड दिस स्टेटमेंट। चलो ज्योति तुम ही पढ़ो बेटा, ज्योति राय। किधर? Is the screen is visible to you बेटे? The screen is visible, but you haven't opened that PDF. तो आपको क्या दिख रहा है फिर स्क्रीन पे? मैम वो डेस्क आपका वो दिख रहा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का बस। सिर्फ फोल्डर दिख रहा है? अच्छा यस रुको मैम। मैं वापस से शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन इज विजिबल? नाउ इज इट विजिबल? यस मैम, नाउ ओके फाइन, तो बता देना चाहिए बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो रीड इट डाउन, कोई रीड करे? चलो अनिकेत तुम ही कर लो। मैम होल PDF? ये जो पेज दिख रहा है आपको, यस मैम। इसमें जो रेड वाला कलर का है जो हुक है वो कर लिया है, रीड। ओके। डू यू यूज सोशल मीडिया एप्स और यूट्यूब? ठीक, अब ये मॉडर्न बस बेटा देखो, अब ये क्या था, ये वो लाइन थी जिससे पढ़ने वाले का आपकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा ना। अब लिखा है डू यू यूज सोशल मीडिया एप्स और यूट्यूब। अब आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसा क्वेश्चन रोज रेस किया है, ऐसी हुकअप वाली बात की है, मतलब ऐसा इसने लिखा है कि अब तो मुझे पढ़ना चाहिए, कि क्या पता ये सोशल मीडिया से कुछ रिलेटेड हो, या हो सकता है कहीं ये कुछ ऐसा ना हो जिससे कि किसी की प्राइवेसी हैम्पर हो रही हो। समझ रहे हैं? गेटिंग इट? ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, डू यू यूज सोशल मीडिया एप्स और यूट्यूब। अब आगे आप पढ़िए बेटा अनिकेत। हेलो, अच्छा मैम बस आई एम सेंडिंग क्लास ले लेती हूँ, बस तुरंत भेज रही हूँ। सॉरी क्लास, चलिए रीड करिए बेटा फर्दर इसको। Modern American youth are flooded with opportunities to access information and entertainment, often at the touch of a fingertip. Although many of these technological outlets have a negative connotations of wasted brain space, not all technology and screen time should be considered of little worth or purely for mindless entertainment. In fact, because of technology's widespread appeal and accessibility, it can be easily used to incorporate academic or educational purpose into a daily routine. Technology's ability to captivate and engage a targeted audience can be harnessed and redirected from mindless entertainment into powerful tools which are not limited to amusement alone. Games, televisions, and apps can be used to appeal to a child's intellect while developing technical skills. This creates a wealth of opportunities to enhance the behavioral and scholastic development of an adolescent. The use of technology and screen time can be positive for children as it allows children to excel academically by experiencing the expanding definitions of classrooms and literacy as a whole, improves low performing development skills, and can supplement in class education for more academically advanced students. ओके सो व्हाट इज हैपनिंग कि आप देख रहे हो जो रेड वाला स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक तरह का इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कैसा इंट्रोडक्शन कि वो रीडर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, फिर हम आगे बढ़े, जो लाइट ब्लू कलर के हैं वो सेंटेंसेस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो टॉपिक को पूरा का पूरा उसके बारे में, उसका जिस्ट निचोड़ जो भी उसमें कहा जाना है वो सारा। फिर लास्ट में हम क्या बता रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं कि किसके लिए ये फायदेमंद है, मतलब एक तरह से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, थेसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, पूरा निचोड़ रख रहे हैं।
तो बताइए क्लास, आप लोग को समझ में आ गया व्हाट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट इज कंक्लूजन. ओके, कंक्लूजन भी ऐसा ही है. कंक्लूजन क्या होता है क्लास? कंक्लूजन मींस दैट फाइनल रिजल्ट. कंक्लूजन मतलब कि जब आप अपनी राइटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो अंत में जब आप उसको वाइंड अप कर रहे होते हैं, मतलब कि ये एक तरीके का वो चीज होता है जो रीडर अपने साथ लेके जा रहा होता है ना. अंततः आप जो भी कंक्लूड करते हैं वही वो रीडर समझता है. गेटिंग इट? मतलब Yes, इट ma'am. इज अ काइंड ऑफ समराइजिंग योर पेपर, जिसको आप इंट्रोडक्शन कह रहे हैं. एक्चुअली कंक्लूजन इज द समराइजेशन ऑफ योर पेपर, जिसको होल सोल में निचोड़ के आप पूरे पेपर को रखते हो. और समझने वाला, जैसे कि हम स्कूल टाइम्स में क्या होता था कि हम मॉरल साइंस में स्टोरीज पढ़ते थे और लास्ट में हमें क्या एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मिलता था कि जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना. मतलब उस पूरी स्टोरी से हम यही समझते थे कि आप अगर हेल्दी हैं तभी आप वेल्दी हैं. गेटिंग इट? सो Yes, ma'am. हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, सारे पॉइंट को समराइज कर देना चाहिए. जो भी टुकड़ों टुकड़ों में आपने कहा है उस पूरे पेपर में, उसको एक जगह बुलेट्स में आपको सीक्वेंस वाइज रख देना चाहिए. अब पढ़ने वाले को, रीडर को बताना चाहिए कि इसके क्या फायदे हैं, इसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूज है, सब कुछ उसे बताना चाहिए. क्लियर? सो यहाँ पे वैसे ही एग्जाम्पल, एक सैंपल का दिया हुआ है कि कैसे आप जो थेसिस स्टेटमेंट है उसको रीफ्रेज करिए, समरी बताइए पूरे पॉइंट की, और फिर पढ़ने वाले को उससे क्या फायदा हुआ, वो होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ओके क्लास, होपफुली दिस ऑल मच विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ओके, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन. एक्चुअली कुछ मीटिंग की वजह से हम लोग को इंस्टेंटली बुलाया जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इस क्लास को. बट हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिया, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन. बस एक लास्ट टॉपिक और इस यूनिट का बचा है, फिर आपकी ये यूनिट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. ओके, जितनी जल्दी हम लोग यूनिट को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम, अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो प्रैक्टिकल्स करेंगे, वरना हम रिविजन करेंगे. ओके क्लास? ओके Ma'am. मैम. ओके बेटा. तंजील प्लीज सेंड मी द. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू बच्चा. तंजील आप मेरे को प्लीज यस अटेंडेंस. मैम, आई विल सेंड. यस मैम. ओके, थैंक यू. एंड वन लास्ट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल ऑफ यू, कि प्लीज आप सब लोग अपना ध्यान रखिए. द सिचुएशन प्रेजेंट टाइम इज सो वर्सन, है ना. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी आना ही आना है, बट यू पीपल्स आर हैविंग ऑप्शन टू स्टे एट योर होम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. ओके, सो बिल्कुल भी अननेसेसरी ओके मैम. जरूरत ना हो तो बिल्कुल भी बाहर मत जाइए. एंड फॉर हॉस्टल स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए भी नोटिस आ गई है, यू हैव टू लिव द हॉस्टल ओके एज सून एज पॉसिबल. तो अपनी सारी प्री प्रिपरेशंस कर लीजिए आप लोग, बॉयज गर्ल्स. क्या बेटा ज्योति, क्या बोल रहे बच्चे? Cases are increasing day by day drastically. That is why we are saying na कि if you all will be at your place, at your home, then you are at the safest place. है कि नहीं? अभी अच्छा हॉस्टल. मैम. यस बच्चा. मैम, आई वांट टू से दैट मैम, our midterm test will be conducted online. अब बेटा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज आज से 10 दिन पहले हम लोग सब लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, फिर सडन से ये बूम आ गया जिसकी वजह से हम सब फिर बैक टू आवर ओल्ड फेज ऑनलाइन मोड में आ गए. तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि व्हाट आर द वेज विच वी आर गोइंग टू फॉलो. समझ रहे हैं? बिकॉज ये ऐसी कंडीशन है कि जिसके लिए मैम, it कोई will be जिम्मेदार in May नहीं है. now. क्या बच्चा? Some exam will be on May na, conducted in May. इट कुड बी पोस्टपोन्ड ऑल्सो. वी डोंट नो अबाउट सिचुएशंस, है ना. इसीलिए कोर्स आप लोगों का टाइम टू टाइम फुलफिल किया जा रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. ओके, एनी डाउट? किसी को कुछ कहना है? Okay मैम. किसी को कुछ कहना है? No, ma'am. ओके, बस आप लोग अपना ख्याल रखो, अननेसेसरी बिल्कुल घर के बाहर ना निकलो. और किसी के घर भी 45 अबव एज का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको तो बिल्कुल कन्विंस करके रखिए कि बाहर नहीं निकलना है. ओके, चलो, थैंक यू क्लास.
Thank you, ma'am. Namaste, ma'am.